हेलो व्यूवर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो है इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 2 x⁻⁷ प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड x प्लस 1, राइट। तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले इस इंटीग्रल को हम ले लेते हैं आई, राइट। और अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रेंट दिया हुआ है, इस इंटीग्रेंट को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम इस इंटीग्रेंट को दो पार्ट्स में यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो हम आई को लिख सकते हैं -2 to 2 एंड x⁻⁷ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 2 एंड मॉड x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड x प्लस 1 dx, राइट। तो हमने क्या किया कि इस इंटीग्रेंड को x⁻⁷ से यहाँ पर से हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि हमारे पास दो इंटीग्रल्स आ गए, राइट। अब हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया ये हमें थोड़ी देर में पता लगेगा, और जब हम यहाँ पर इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, राइट। तो दो इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में हमने इस इंटीग्रल को लिख लिया है, इसे I1 ले लेंगे और इस इंटीग्रल को I2, राइट। तो अब हम सेपरेटली डील करेंगे I1 और I2 को। तो चलिए सबसे पहले हम I1 को लेते हैं। तो I1 है -2 to 2 x⁻⁷ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड x प्लस 1 dx, राइट। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेंड हमें दिया हुआ है, इस इंटीग्रेंड को हम f ऑफ x ले लेते हैं, राइट। तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं -2 to 2 f ऑफ x dx, राइट। तो f ऑफ x हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर here we'll have x⁻⁷ x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड x प्लस 1, राइट। तो अब अगर हम इस फंक्शन को देखें f ऑफ x को, तो यहाँ पर अगर हम x को रिप्लेस करें -x से, तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा f ऑफ -x और यहाँ पर आ जाएगा -x⁻⁷ डिवाइडेड बाई -x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस मॉड ऑफ -x प्लस 1, राइट। तो इस फंक्शन f ऑफ x में हमने x को रिप्लेस किया -x से, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -1⁻⁷ जो होगा वो -1 होगा। तो हमें मिलेगा -x⁻⁷ डिवाइडेड बाई -x स्क्वायर इज सिंपली x स्क्वायर and mod of -x is simply x, this is positive x। तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स mod of x, जो कि mod of -x को हम सिंपली mod of x भी लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर +1 आ जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन हमारे पास f ऑफ x आ गया, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि f ऑफ -x जो है that is equal to minus of f of x, so therefore f of x जो होगा वो हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ये फंक्शन है f of x, ये ऑड फंक्शन हो गया, बिकॉज f of -x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ f of x, राइट। तो अब यहाँ पर हम जो डेफिनेट इंटीग्रल की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर हमारे पास -a to a f ऑफ x dx अगर कोई इंटीग्रल है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी जब भी f ऑफ x जो होगा वो ऑड फंक्शन होगा, राइट। यानी कि f ऑफ -x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ f ऑफ x, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो I1 है वो -2 to 2 f ऑफ x dx है, और यहाँ पर f ऑफ x ये फंक्शन था। इस फंक्शन को हमने प्रूफ किया कि ये ऑड फंक्शन है, सो देयरफॉर द
value of this integral is equal to 0 by virtue of this property, right? तो I1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो अब हम I2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो I2 हमारे पास है -2 mod of x plus 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mod of x plus 1, राइट? तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को f of x ले सकते हैं, राइट? सो -2 to 2 and f of x dx, right? So f of x is equal to mod of x plus 1 divided by x square plus 2 times mod of x plus 1, right? तो यहाँ पर भी अब हम x को रिप्लेस करेंगे नेगेटिव x से, राइट? तो देखिए हमें क्या मिलेगा, f of माइनस एक्स, यहाँ पर x की जगह हम माइनस एक्स रखेंगे तो हमें मिलेगा mod of माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ mod of माइनस एक्स प्लस 1, राइट? तो mod of माइनस एक्स जो होगा वो mod of x होगा। तो यहाँ पर f of माइनस एक्स हमें मिल जाएगा mod of x प्लस 1, यहाँ पर mod of माइनस एक्स की जगह हम mod of x रखेंगे और यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स mod of x प्लस 1, राइट? और ये फंक्शन जो होगा हमारा जो इनिशियल फंक्शन था वही फंक्शन हमें मिल गया है। तो f of माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x। तो जब भी f of माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x होता है, इट मीन्स f of x जो होगा वो इवन फंक्शन होगा, राइट? और हम वापस जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी है उसे हम देखते हैं। तो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि -a to a f of x dx अगर इंटीग्रल है तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of x dx होगी, प्रोवाइडेड कि f of x जो है वो इवन फंक्शन होगा, राइट? तो -a to a f of x dx इज इक्वल टू ट्वाइस द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of x dx होगा, राइट? तो अब यहाँ पर ये जो फंक्शन था f of x ये इवन फंक्शन है, तो इसलिए इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, राइट? a की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 टाइम्स 0 to 2 f of x dx हो जाएगी, राइट? तो अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब I2 की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो हो जाएगी 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 f of x dx, और अब हम यहाँ पर f of x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे ये वाली। तो mod of x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mod of x प्लस 1 हो जाएगा, राइट? तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ये 0 to 2 है, राइट? और 0 से 2 तक x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, राइट? और यहाँ पर जो मॉड फंक्शन है, राइट? तो मॉड फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि mod of x इज इक्वल टू प्लस x होगा, बिकॉज x लाइज बिटवीन 0 to 2, राइट? तो मॉड फंक्शन की डेफिनेशन से मॉड फंक्शन जो होगा mod of x वो पॉजिटिव x होगा व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल दैट इज फ्रॉम 0 to 2, राइट? तो अब हम इस इंटीग्रल I2 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to 2 एंड वी हैव फॉर mod x हमारे पास x आ जाएगा, तो x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, राइट? और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास टर्म है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये टर्म जो होगी वो x प्लस 1 का स्क्वायर होगी, राइट? तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स 0 to 2 x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर dx, राइट?
तो यहाँ पर अब x प्लस 1 और एक पावर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, तो I2 की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 2 टाइम्स 0 to 2 1 ओवर x प्लस 1 dx, राइट। और 1 ओवर x प्लस 1 का जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1, राइट। और लिमिट्स आ जाएंगी यहाँ पर 0 to 2, राइट। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 to 2। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये मिलेगा 2 प्लस 1 3, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1 मिलेगा, राइट। तो log ऑफ 1 एंड log ऑफ 3, तो log ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0, और यहाँ पर बेस जो होगा वो एक्सपोनेंशियल नंबर होगा, तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स log ऑफ 3 माइनस 0, दैट इज 2 log 3, राइट। और 2 log 3 को हम लिख सकते हैं log 3 स्क्वायर, दैट इज log ऑफ 9, राइट। सो द वैल्यू ऑफ I2 इज इक्वल टू log ऑफ 9 और log ऑफ 3 स्क्वायर, राइट। तो I की वैल्यू जो हो जाएगी ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो I1 और I2 का सम होगी। तो सम यहाँ पर I1 की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस log ऑफ 9, दैट इज log ऑफ 9, राइट। सो व्यूअर्स, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू log ऑफ 9, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 log 3, राइट। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।